देखिए केस है, ये का m का मास है, एक दूसरा m का मास है, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0, ये भी m का मास है रेस्ट में। ये जो m का मास है ना, ये बीच में रखा हुआ है, ये a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, गैप है 2a, इसके और इसके बीच गैप 2a, ये m का मास बीच में रखा हुआ है। अगर मैं इसको हल्का से डिस्टर्ब कर दूं, ऊपर ले जाके छोड़ दूं, अब ये इक्विलिब्रियम है फिलहाल तो, क्यों? क्योंकि ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर? 0। इस मिडल वाले मास के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है ना, नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इसको हल्का से डिस्टर्ब करके छोड़ दूं ना ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे एसएचएम करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है ये? वो जो एसएचएम करेगा उसका टाइम पीरियड बताओ, क्वेश्चन ये एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, ये 10th चैप्टर में डालेंगे, क्योंकि अकेला ग्रेविटेशन कर रखा हो तो उसे नहीं बन पाएगी बात। एसएचएम क्या होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, इसका पहले तो रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। अभी डेरिवेशन कर लेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ gm स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर बाई 2gm, a स्क्वायर बाई 2gm, ऐसे ये रिजल्ट इसका, a स्क्वायर बाई 2gm, ये होता है इसका रिजल्ट। 2 पाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2gm। ये एक्चुअली हमें याद नहीं रहते, हम तो एट ए टाइम डिराइव ही करते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन टाइम तो लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। आप कर सकते हो याद, ठीक है ना, हर रोज सुबह उठ के एक बार पढ़ लो ना इन रिजल्ट्स को तो याद रहेंगे। 2 पाई a स्क्वायर बाई 2gm, ये रिजल्ट है इसका। यहाँ पर इसके अंदर ये कैसे आया? ये आया बेसिक तरीके से, बेसिक तरीके से आया। ये कैसे आया सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, ऐसा करो आप इसको एक्स डिस्टेंस ले जाओ ऊपर, ये x वेरी स्मॉल है, यहाँ पे ना ले जाके इसको छोड़ दिया, x इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन a है, x इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन a। आपको किस तरीके से रिजल्ट याद कर लेते हैं, इसकी जरूरत क्या है सोल्यूशन की? नहीं जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ से क्या दे दे, तो आपको जो इसमें जो प्रोसीजर यूज होगा सेम प्रोसीजर पता नहीं कहाँ लगता हो, इसलिए जो है ना ये करना जरूरी है, ठीक है ना। जो थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर कुछ अलग, इसके अंदर मतलब देगा आपको कुछ अलग से करके, ठीक है ना। दो x इज वेरी वेरी मच लेस देन a, x की वैल्यू a से बहुत कम है। यहाँ पे काम करो, पहले तो ये देखो कि ये वाला मास इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये लेंथ कितनी होगी बताइए? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वाली लेंथ भी क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये इधर लगा फोर्स, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, ये वाला एंगल भी थीटा है। अच्छा अब सुनो, पहले तो f की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई में gm1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगी f की वैल्यू। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आएगा gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। अब एक बात बताओ, नेट फोर्स निकालना इस मास पे, इधर वाला कंपोनेंट आएगा एफ कोस एफ साइन थीटा, और इसका भी इधर वाला एफ साइन थीटा, दोनों कैंसिल होंगे, एफ कोस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। एफ कोस, ये एफ है इधर, एफ कोस थीटा नीचे और इसका एफ कोस थीटा नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 एफ कोस थीटा बनेगा, और इसका इधर एफ साइन थीटा और इसका इधर एफ साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स आएगा यहाँ पे 2 एफ कोस थीटा। एफ नेट की वैल्यू आएगी आपके पास 2 एफ कोस थीटा के बराबर। यहाँ पे 2 एफ की वैल्यू पुट करो, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट करोगे, ये एफ की वैल्यू पुट कर दी। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे एक्स है, बेस है यहाँ पे एक्स, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट इसका, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये नेट फोर्स आ गया। अब ऐसा करो, इसमें ये वाला जो फोर्स है इसमें देखिए अब आप 2gm स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा।
की पावर 3/2 और यहाँ पे x तो है ही। देखो इसकी पावर है 1, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 और इसकी पावर क्या है 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, यानी कि ये आ गया आपके पास नेट फोर्स। अब इसमें काम करो, ए को बाहर ले लो। अगर आप ए को बाहर लेते हो इसमें तो यहाँ बनेगा 2gm² डिवाइड बाय में ए को बाहर ले तो a³ बन के बाहर आएगा ये, क्योंकि देखो a² की पावर 3/2 करो, a² की पावर 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, a³ बचेगा, a³ बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1 + x² बाय में a², इसकी पावर 3/2 ये आ गया आपके पास, और इंटू x ये आ गया आपके पास। अब सुनो x इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन a, therefore x by a is equal to 0, therefore it implies that x by a इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है। जब न्यूमरेटर बहुत छोटा हो, डिनोमिनेटर बहुत बहुत बड़ा हो तो उसको लगभग 0 लिखा जा सकता है, वो 0 के नज़दीक होता है। जैसे कि 1/1,00,000 कर दो, 1/1,00,000 तो क्या होगा 0 ही हो गया लगभग, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। तो x वेरी स्मॉल है और a बहुत बड़ा है तो x by a लगभग 0 हो गया, तो x by a को आपने 0 कर दिया। अब ये देखिए ये फोर्स रिस्टोरिंग है, नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस साइन अपने घर से लगा देंगे हम। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, इस x by a को 0 लिख दो आप, x by a को 0 लिखोगे ना तो ये पूरी ब्रैकेट वाली जो चीज़ है तो 0 ही होगी, उस पावर की भी कोई वैल्यू नहीं है, पावर 3/2 की। यहाँ आएगा माइनस का 2gm² बाय में a³ इंटू में x, बाय में a³ इंटू x, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। अब सुनो इसके अंदर जो ना ये f को क्या लिख सकते हो आप बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये a अलग है, ये a तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है और वो a जो आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा। तो आप उसको ना, मैं उसको एक्सेलरेशन को कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल A इज इक्वल्स टू माइनस का 2gm² बाय में a³ इंटू x, ये लिख दिया। तो आप एक काम करो, m आएगा यहाँ पे m, ठीक है, एक m से एक m कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास माइनस का 2gm बाय a³ इंटू x, ये आ गया आपके पास। अच्छा ये पहली इक्वेशन बना दो, SHM की इक्वेशन क्या होती है, a = -ω² x होती है, ये सेकंड इक्वेशन, इसको और इसको रिलेट करो आप, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल A आएगा, इसको और इसको आप रिलेट करो। देखो सारे जितने भी SHM में टाइम पीरियड निकल रहा है ना, सब में ये बेसिक तरीके से चीजें निकल रहा है। पहले नेट फोर्स निकल रहा है, फिर नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x किया जा रहा है, फिर एफ नेट को ma लिख के एक्सेलरेशन निकाला जा रहा है, फिर SHM की कंडीशन लिखी जा रही है, फिर ओमेगा निकल के आता है, फिर टाइम पीरियड निकल के आता है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ से ω² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ω² आएगा कितना आएगा 2gm में a³, ये आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √2gm a³, वो रिजल्ट शायद गलत हो गया ऊपर, √2gm a³। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आएगा बताइए 2π/ω, यहाँ पे आएगा 2π √a³/2gm, a³ आएगा। ये क्यूब ही है, इसमें मिस्टेक हो रखी है भाई, इसने फाइनल आंसर के अंदर मिस्टेक कर दी, वहाँ आगे तक ठीक था। किसी स्टूडेंट को ये जैसे क्लास में करवाया गया था तो उसकी कॉपी से देख के थोड़ा सा हिंट लिया जा रहा था, ये a³ भी आएगा, ठीक है ना। इसका 2 और 3 एक जैसा दिखता है रामखोर का 2gm, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना 2π√a³/2gm, ठीक है ना, ये रिजल्ट है इसका। ये SHM का केस है, मतलब दो मासेस रखे हो, बीच में एक मास हो, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो वह SHM करता है, और उस SHM का टाइम पे 2π√a³/2gm होता है। ये किसी को कोई डाउट इस प्रोसीजर में, कोई शक?